सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx into x minus 2 root under 5 plus 10 is equal to 0 आर रियल एंड इक्वल। सर सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, आसानी से बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए हमको बोल क्या रहा है ना क्वेश्चन में कि इसमें जो k है ना सर, इस k का क्या वैल्यू होगा, इस k में कौन सा वैल्यू पुट करें हम लोग जो इसका दो रूट तो आए लेकिन वो कैसा रूट आए, रियल एंड इक्वल आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रियल मतलब रूट्स तो आएंगे ही, दो रूट्स आएंगे ही, है ना, पता ही है आप लोगों को। लेकिन रूट्स कैसे आने चाहिए वो आपको फिक्स कर दिया है कि सर रियल और इक्वल आने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आने चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल मान के चलेंगे। क्या सर सॉल्यूशन रखते हैं, अपना गिवन इक्वेशन क्या है पहले वो लिखते हैं, kx इंटू एक्स माइनस 2 रूट अंडर 5 प्लस 10 इक्वल 0। सर हमको बोल क्या रहा है ना कि पता लग गया k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालने के लिए हम करें क्या, पहले इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा यानी कि k एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 रूट अंडर 5 k x, या पहले भी आप लिख सकते थे k बाद में x लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्लस 10 इक्वल्स 0। सर अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन चुका है। क्यों सर, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमको बोल रहे हैं रियल एंड इक्वल। अब याद कीजिए, एक बार याद कीजिए सर, रियल एंड इक्वल रूट्स कब आते थे सर, रियल तो दो कंडीशंस में था, जब d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0। लेकिन इक्वल कब आते थे, जब वो 0 के इक्वल होता था। तो हम लोग ये कंडीशन भी नहीं लेंगे, सिर्फ ये सेटिस्फाई होगा, यानी कि लिखना पड़ेगा हमको द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। चलो भाई मान लिया कि रियल एंड इक्वल होगा, लेकिन कब होगा रियल एंड इक्वल, इफ या फिर व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब आपका क्या होगा, d जो होगा वो 0 के बराबर होगा तभी। ठीक है, अब d का फॉर्मूला लिखिए। सर d का फॉर्मूला क्या कहता है ना कि b का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b है उसका स्क्वायर कीजिए। b ये पूरा है, x को छोड़ के पूरा b ही है, माइनस 2 रूट अंडर 5 k का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये हमारा b है, b का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए आपका है k इंटू सी आपका है 10। ये समझ में आया, ये किसको समझ में आया। d का फॉर्मूला होता है ना सर, b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर सॉरी d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। हाँ सर वही होता है, बस वही पुट किया और कुछ नहीं। अब हम क्या बोले कि d का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो d की जगह पे क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया, बचा क्या 5, तो 5 4 20 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहां हो जाएगा हमारा 20। अब k का स्क्वायर क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस यहां क्या हो जाएगा 40 और k है तो 40k हमारा यहां पे हो जाएगा। अब देखिए, अब सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन चुका है एक तरह से। देखिए यहां पे क्या है, 20k स्क्वायर माइनस 40k। अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है। सर देखिए कॉमन आएगा क्या, यहां पे भी 20 है, यहां पे 20 इंटू 2 है तो 20 और दोनों में k भी है तो 20k हमारा सर कॉमन आ जाएगा। 20k अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ k, यहां क्या बचेगा माइनस k माइनस 2। ठीक है, अब देखिए सर, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखते थे कि सर या तो ये वाला आपका 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, तभी ना इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तभी ना दोनों का मल्टीपल 0 के इक्वल होगा। तो सर कौन सा कंडीशन लगाते थे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मतलब इतने अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े हैं ना कि पूछिए ही मत। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं। तो आइदर क्या सर, 20k इक्वल्स 0 और k माइनस 2 इक्वल्स 0। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में के डिवाइड में 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 0 और ये माइनस में रह के प्लस में k इज इक्वल टू प्लस 2। आपके दो क्या आ गए हैं, k के क्या आ गए हैं सर, वैल्यूज आ गए हैं, जिसको अगर आप रखते हैं इक्वेशन में तो आपके जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड इक्वल आएंगे सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं आगे।